जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे देशवासियों। घुंघटा क्वीन राधिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और मुझे समझते हैं, और उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि किसी एक बंदे को सुनना जिसका चेहरा भी दिखाई ना दे, उसकी बातों को सुनना और समझना बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। तो उसके लिए आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। और दूसरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप भी अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करें। अगर वो गलत है तो उसे समझाएं, या अगर वो सही है तो उसकी बात को समझने की कोशिश ज़रूर करें। हर बात पे उसको ब्लेम ना करें। और जैसे कि हम कल बात कर रहे हैं, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी मुझसे इतना अच्छा बोलना भी नहीं आता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नई नई वीडियोस मेरी सबसे पहले मिले। और अपने जितने भी आपके, जिनको आप जानते हो, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सभी को प्लीज़ शेयर कर देना। तो जैसे कि मैं आपसे कल बात कर रही थी कि भाभी और ननद को प्यार से रहना चाहिए। अगर उनका बराबर का हक जमाने के लिए आते हैं तो वो उनको काम पर भी बराबर हर हक रखना चाहिए कि काम ही क्यों भाभी के भरोसे छोड़ा जाता है, काम को भी बराबर हक क्यों नहीं करती हैं वो। ठीक है, 10-15 दिन के लिए आती हैं, लेकिन उस 10-15 दिन में जब वो हक जताती हैं कि हमारा भी यहाँ पे है, तो वो हक काम पे क्यों नहीं जमाती हैं। काम पे भी तो हक जमाना चाहिए ना। भाभी क्यों अकेली काम करे, काम पे भी मेरा हक है। नहीं, और उन्हें हमेशा ये लगता है कि भैया पता नहीं क्यों भाभी के लिए सब कुछ लाते रहते हैं, और बहन ने अगर मांग लिया तो पता नहीं भैया पे क्या जोर पड़ जाता है। लेकिन आप ये बात भी तो सोचो, भाभी पूरे दिन लगी रहती है, घर के बालों का काम तो करती है, लेकिन भैया मतलब उनके भाई के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन वो कभी कोई डिमांड नहीं करती है कि मुझे ये ला के दे दो, मुझे वो ला के दे दो, तभी मैं आपके काम करूँगी। बेचारे को मिल जाता है तो भी सही है, नहीं मिलता तो भी सही है, और उसे पता है कि ये काम तो उसे करना ही है। और कभी मिल जाता है तो उसमें कभी भी होड़ नहीं करनी चाहिए कि भाभी के लिए चीज़ क्यों आ गई और मेरे लिए क्यों नहीं आई। और हक जब बताना, ठीक है, आपका हक है होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में हक जमाना है तो काम पे भी हक जमाना चाहिए। मुझे, चलो ये तो एक अलग चीज़ है। अब सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर आती है बात लेन देन की। कुछ लोग दिखा के करते हैं कि हम इतना दे रहे हैं अपनी लड़की को, कुछ ऐसे करते हैं कि तो कुछ भी नहीं लाए, कि दूसरों को नीचा दिखाना, तो वो भी आदत नहीं होनी चाहिए। अब जो एक बार मेरे साथ हुआ था, एक और बात है कि बेटी को, अगर हम अपने जैसे मायके गए हैं तो बेटी को विदा कितनी दें। एक तो लोग होते हैं बेटी जो लाई है, ठीक है, माँ बाप अपने हिसाब से ज़्यादा ही देते हैं, कम नहीं देते हैं। एक तो होती है कि बेटी जो लाई है हम बेटी का नहीं खाएंगे तो उतना तो हम देंगे ही, और एक होता है कि हमने जितना तुम्हारा बस की है उतना दे दीजिए। तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से जो मुझे बनता है मैं ले जाती हूँ, लेकिन कभी ये नहीं करती हूँ कि मैं उन चीज़ को बेच के आ रही हूँ और मुझे क्या बचा। तो ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है ऐसा। ठीक है, मेरा जितना मन था, मैं जितने में कर सकती थी उतना मैं लेके चली गई, और उनसे जितना बना उन्होंने मुझे विदा दे दी। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं इतना तो लेके गई थी, मुझे क्या बचा। पता नहीं क्या भाई बहनों माँ बाप से मिलने के लिए, क्या बचाने के लिए जाते हैं क्या बता। उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, मुझे तो कुछ बचा ही नहीं। आ रहे उनसे मिल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, मन लग जाता है, इतने दिनों के बाद जाते हैं, उसमें क्या हम बचाने के लिए जाते हैं क्या कुछ। अरे बचा नहीं है तो फिर खुल के मांग लो, जब तुम हक की जताते हो तो खुल के मांग लो, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। अब प्यार से जो इंसान देता है उसको, इंसान को इतना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि हर इंसान माँ बाप अपने हिसाब से ठीक ही देता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी फिर ऐसे ही हुआ कि मैं तो यही है, मुझे जितना मिल जाए वो सही है, जो दे दे वो भी सही है, जो ना दे तो भी सही है। जितना मिल जाए उसमें मैं खुश रहती हूँ। ये नहीं है कि
कोई मुझे और दे। अपने मेहनत से कमाने में मैं यकीन रखती हूँ कि खुद इंसान को काबिल बनना चाहिए। दूसरे के लेन देन से कभी पूर्ति नहीं पड़ती है, इसलिए मैं खुद को काबिल बनाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। ठीक है, पता नहीं घूंघट की आड़ में वो मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, पर कोशिश मैं ज़रूर करती रहूँगी जब तक है जान। आपका साथ मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा तो कोशिश तो इंसान करता ही रहता है। आज के कहते हैं ना, आज के सारे जिंदा हैं सभी, तो हम भी जिंदा हैं। आज के सारे के एक दिन तो हमारी नैया डूबती हुई पार तो लगे ही जाएगी, डूबने से बचेगी। तो मैं आ रही थी, हाँ जैसे अब मैंने बता दी, तो मुझे तो जो मिल जाता है मैं ले आती हूँ। कभी ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, जितना उनके बस की वो दे देते हैं। मेरे जितना बस की है मैं ले जाती हूँ, क्योंकि ले जाना भी ज़रूरी होता है और माँ बाप को भी देना ज़रूरी होता है। भाई ससुराल में जा रही है बेटी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे रहते हैं हम, अगर मैंने अपनी ननद को विदा किया तो फिर कहती है मेरी सास, छोरी इतना लाई है, इतनी सी विदा, छोरी इतना लाई है, वहाँ का बचेगा। अरे भाई, मन मन में सोचती हूँ कि वो बेचने के लिए आई है, हमारा जितना वो है इतना हम दे देते हैं, तुम्हारा जितना मन है तुम दे दो। ये बचाना वो करना इतना ऑकवर्ड सा लगता है उस टाइम पे ना, पता नहीं क्या रस्म रिवाज चला रखे हैं समाज में। अरे चाहिए तो इंसान को ज़रूरत है तो खुल के मांग लो, मतलब बता से ही पता चलेगा कि बहुत अच्छा रिश्ता है। अजीब वो गरीब समाज की ये वो है ना, ये क्या कहते हैं, रीति रिवाज, मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये सब चीज़ें। फॉर्मेलिटीज़ करना हर चीज़ के लिए तभी एडजस्ट नहीं हो पाता है। हर चीज़ के लिए फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं जो। तो ये तो हो गई फॉर्मेलिटी। आप कह रहे हो कैसे आज धीरे धीरे बात कर रही है, तो मुझे यही है कि कुछ सुन ना ले। आज मैं ऐसी जगह पे हूँ, शायद किसी को सुन जाए बाहर, इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। डर लगा रहता है कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो। देखेंगे, जो होगा जाएगा होगा। तो एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि आज तो चलो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद थोड़ी देर में और एक और वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और जो मेरा कामयाबी का सपना है प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, मेरा साथ दें। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सबको शेयर कर देना, जितने भी आपके फ़ोन में नंबर है व्हाट्सएप से। तो जी, जय श्री राधे कृष्णा, और मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।